सिन्हा राज्य के विशाल किले की मीनारों पर सूरज अपनी आखिरी लालिमा बिखेर रहा था। दूर से देखने पर यह किला किसी सोने से जड़े महल जैसा चमकता था, मगर इसके अंदर की दीवारों में सियासत और धोखे की परतें जमी हुई थीं। राजगद्दी खाली थी। राजा की युद्ध में मौत के बाद दो रानियों के बीच सत्ता की रस्साकशी जारी थी। रानी दुर्गेश्वरी, तेज तर्रार, ठंडी आंखों वाली, जो अपनी चालों से दुश्मनों को मोहरों की तरह नचाती थी, और दूसरी ओर रानी सौम्यवती, नरम दिल और प्रजा की प्यारी, मगर महल के खेलों में कमजोर मानी जाने वाली। दोनों ही रानियां एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं, लेकिन खुलेआम जंग नहीं छेड़ सकती थीं। महल में साजिशें फुसफुसाहटों में पनपती थीं, और इन सब के बीच एक नाम गूंजता था, कृष्णकेतु। कृष्णकेतु कोई आम चोर नहीं था। उसके किस्से हर गांव शहर में मशहूर थे। वो अमीरों से लूटकर गरीबों को बांटता था। लोग उसे चोरों का राजकुमार कहते थे। वो एक परछाई था जो दीवारों के आर पार गुजर जाता, पहरेदारों की आंखों में धूल झोंक देता और पीछे बस एक ताना छोड़ जाता। कृष्णकेतु आया था। उस रात जब महल के पहरेदार ऊँघ रहे थे, किले के पिछले हिस्से से एक साया उतर रहा था। काले कपड़ों में लिपटा, आंखों में चमक और होंठों पर हल्की मुस्कान लिए कृष्णकेतु दीवार पर चढ़ रहा था। उसके पास एक ही मकसद था, सिंहासन कक्ष से वो राजमुकुट चुराना जिसे राजा पहनता था। वो मुकुट सिर्फ सोने हीरे का नहीं था, वो सत्ता की पहचान था। कृष्णकेतु ने महल की दीवारें ऐसे पार की जैसे वो यहाँ का हिस्सा हो। उसे हर दरवाजे, हर गलियारे का नक्शा याद था। उसने अपने कदमों को हवा से हल्का रखा। उसके दिल में कोई डर नहीं था। उसके लिए ये सिर्फ एक और चोरी थी, मगर किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। वो राजमुकुट के करीब पहुंच ही रहा था कि अचानक एक आवाज गूंज उठी, कौन है वहां? कृष्णकेतु ठिठक गया। सामने रानी दुर्गेश्वरी खड़ी थी। गहरी लाल साड़ी, आंखों में चमक और चेहरे पर एक अजीब सा ठहराव। आखिरकार वो मशहूर कृष्णकेतु, मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया, रानी ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी आवाज में न डर था न गुस्सा, बस जैसे कोई शिकारी अपने शिकार से बातें कर रहा हो। कृष्णकेतु ने हल्का सा सिर झुकाया। रानी साहिबा, पकड़ने वाला अभी कोई पैदा नहीं हुआ, पर आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। रानी ने ठंडी हंसी हंसी। तुम सोच रहे हो मैं पहरेदारों को बुलाकर तुम्हें जेल में डाल दूंगी? नहीं कृष्णकेतु, मैं तुम्हें जेल में सड़ने के लिए नहीं, अपने लिए काम करने के लिए चाहती हूँ। कृष्णकेतु ने आंखें सिकोड़ ली। काम? कैसा काम? सिन्हा राज्य का मुकुट तो बस एक शुरुआत है, असली खजाना कुछ और है, और उसे पाने के लिए मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो डरता ना हो, नहीं किसी का वफादार हो। कृष्णकेतु ने सिर झुका लिया, जैसे सोच में पड़ गया हो। उसके अंदर का चोर उसे कह रहा था, भाग जा यहां से जितना जल्दी हो सके। मगर उसकी आंखों में एक सवाल अटक गया था, आखिर वो खजाना क्या है जिसे रानी खुद पाने के लिए उसे बुला रही है? उधर महल के एक और हिस्से में रानी सौम्यवती बालकनी पर खड़ी चांदनी को देख रही थी। उनका दिल बेचैन था। उन्हें लग रहा था जैसे कोई तूफान आने वाला है, एक ऐसा तूफान जो न सिर्फ महल बल्कि पूरा सिंहराज्य हिला देगा। और उस तूफान का एक सिरा उस चोर से जुड़ा था जिसका नाम उन्होंने सिर्फ कहानियों में सुना था। रात गहरी हो चुकी थी, मगर महल के कुछ हिस्सों में अभी भी हलचल थी। रानी दुर्गेश्वरी के कमरे में दिए की लौ धीमे धीमे कांप रही थी, जैसे वो भी रानी की चालों से डर गई हो। कृष्णकेतु अब तक महल से जा चुका था, मगर उसकी आंखों में रानी के आखिरी शब्द गूंज रहे थे, असली खजाना कुछ और है। कृष्णकेतु ने सोचा था यह बस एक आम चोरी होगी, मगर अब यह खेल उससे कहीं बड़ा हो चुका था। वो वापस अपनी छुपी हुई पनाहगाह में पहुंचा। महल से कुछ मील दूर एक वीरान गुफा, जिसे वो और उसके साथियों ने अपने ठिकाने में बदल दिया था। उसके 4 साथी उसका इंतजार कर रहे थे। तो लाए राजमुकुट? उसके सबसे पुराने दोस्त भानु ने हंसते हुए पूछा। कृष्णकेतु ने धीरे से कहा, मुकुट से बड़ी चीज हाथ लगी है, एक रानी की चाल और एक अनदेखा खजाना। भानु और बाकी साथी हैरान हो गए। चोरों की ये टोली अब तक राजा महाराजाओं के खजाने लूटा करती थी, मगर अब कहानी में खुद रानी शामिल हो गई थी। इधर महल में रानी सौम्यवती की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो जानती थी कि दुर्गेश्वरी के मन में कोई बड़ी साजिश पक रही है, मगर वो क्या है ये समझ नहीं आ रहा था। उनकी विश्वास पात्र दासी मंदाकिनी धीरे से उनके पास आई। रानी साहिबा, खबर मिली है कि वो चोर कृष्णकेतु
महल में देखा गया था। सौम्यवती के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। दुर्गेश्वरी उससे क्या चाहती है? पता नहीं रानी, मगर एक और खबर है, मंदाकिनी ने हिचकते हुए कहा। महल के तहखाने में हलचल देखी गई है। सुना है वहां कुछ छुपा है जिसे राजा साहब ने भी कभी नहीं छुआ था। सौम्यवती की आंखें चौड़ी हो गईं। तहखाने का रहस्य, क्या वो वही खजाना है जिसके बारे में दादी माँ किस्से सुनाया करती थी? इधर कृष्ण केतु ने आखिरकार फैसला कर लिया। वो दोबारा महल जाएगा, मगर इस बार किसी के लिए नहीं, खुद के लिए। अगली रात जब पूरा महल सो चुका था, कृष्ण केतु वापस लौट आया, मगर इस बार वो सिंहासन कक्ष की ओर नहीं गया। इस बार वो सीधे उस तहखाने की तरफ बढ़ा जिसके बारे में उसने बस अफवाहें सुनी थी। किले की दीवारों के पीछे बने भूल भुलैया जैसे रास्तों से गुजरते हुए उसे एक पत्थर का दरवाजा मिला। दरवाजे के ठीक सामने एक और साया खड़ा था, रानी सौम्यवती। तुम यहां क्या कर रही हो? कृष्ण केतु ने धीरे से पूछा। रानी ने उसे देखा। उनकी आंखों में डर नहीं, उम्मीद थी। मुझे पता है कि दुर्गेश्वरी तुम्हें किसी खजाने के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, पर वो खजाना इस राज्य का अभिशाप है, उसे मत खोलो। कृष्ण केतु मुस्कुराया। तुम चाहती हो मैं इस दरवाजे से वापस लौट जाऊं? सौम्यवती ने धीरे से कहा। मैं चाहती हूं कि तुम जियो। जो इस दरवाजे के पार गया वो कभी वापस नहीं आया। कृष्ण केतु ने एक पल के लिए आंखें बंद की। उसके कानों में उसके पुराने साथी की आवाज गूंजने लगी। हम चोर हैं, हमें खजाने की भूख नहीं, आजादी चाहिए। उसने आंखें खोली और कहा, मैं चोर हूं रानी साहिबा, पर अब मैं सिर्फ चोरी नहीं, सच भी जानना चाहता हूं। वो दरवाजा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। तहखाने के अंदर अंधेरा गहरा था, मगर ये अंधेरा बस बाहर का नहीं था। इसमें सदियों से दबी हुई कहानियां, खून से सने राज और एक ऐसा सच छुपा था जो पूरा सिंहराज्य हिला सकता था। कहानी अब सिर्फ एक चोर और दो रानियों की नहीं रही। अब ये लड़ाई थी सच और झूठ, वफादारी और साजिश, और अंधेरे और उजाले की। कृष्ण केतु ने पहला कदम अंदर रखा और पीछे से दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कृष्ण केतु ने पलटकर देखा, मगर दरवाजा पत्थर की दीवार में समा चुका था, जैसे वो कभी था ही नहीं। उसके चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जिसमें हवाएं तक डर के मारे सरक रही थीं। अंधेरे में उसकी आंखें धीरे धीरे अभ्यस्त हो रही थीं। उसने दीवारों पर उभरे अजीब से निशानों को देखा। कुछ संस्कृत में लिखे श्लोक थे तो कुछ जंगली चित्रों की तरह लग रहे थे। वो आगे बढ़ा तो उसके पैरों के नीचे जमीन हल्की सी हिली और तभी सामने एक मशाल जल उठी, जैसे किसी ने उसके आने का इंतजार किया हो। कृष्ण केतु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लगता है खजाना खुद मेरी राह देख रहा है। वो मशाल लेकर आगे बढ़ा तो उसके सामने एक विशाल कक्ष खुल गया। कक्ष के बीचों बीच एक सिंहासन था, मगर वो सोने का नहीं था। वो काले पत्थर से बना था और उसके चारों तरफ धातु के नुकीले कांटे थे, जैसे किसी कैदी को बिठाने के लिए बना हो। सिंहासन के सामने एक तख्ती रखी थी जिस पर लिखा था, जो इस सिंहासन को छुएगा वो राज करेगा या राख बन जाएगा। कृष्ण केतु ने तख्ती पर हाथ फेरा ही था कि उसके पीछे हलचल हुई। उसने झट से मुड़कर अपनी कटार निकाल ली, मगर सामने जो खड़ी थी उसे देखकर उसकी आंखें चौड़ी रह गईं। रानी दुर्गेश्वरी वहां खड़ी थी, चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान। मैं जानती थी कि तुम यहां आओगे कृष्ण केतु। कृष्ण केतु ने अपनी कटार नीचे की ओर बोला, रानी साहिबा, आप भी चोरी करने आई हैं? रानी ने हंसकर कहा, मैं चोरी करने नहीं, इतिहास बनाने आई हूं। वो खजाना सिर्फ सोना हीरा नहीं है, ये सिंहासन असली ताकत है। राजा की असली विरासत इसी के अंदर छुपी है। कृष्ण केतु ने आंखें सिकोड़ लीं। ताकत? कैसी ताकत? दुर्गेश्वरी ने धीरे से कहा, यह सिंहासन अमर राजगद्दी है। जो इस पर बैठ गया वो कभी बूढ़ा नहीं होगा, उसकी ताकत 10 गुना बढ़ जाएगी। मगर क्या? कृष्ण केतु ने पूछा। मगर सिर्फ वही इस पर बैठ सकता है जिसके खून में शाही रेखा का अंश हो। कृष्ण केतु ने हंसकर कहा, तो रानी साहिबा, आप यहां आकर भी हार गईं। मैं चोर हूं, ना राजा का खून हूं, ना आप। दुर्गेश्वरी मुस्कुराई। तुम नहीं समझे कृष्ण केतु, तुम्हारा खून आम नहीं है। तुम्हारे पिता राजा धर्मकेतु थे, जिन्होंने महल छोड़कर एक साधारण औरत से शादी की थी। तुम भी उसी खून के वारिस हो। तुम असल में इस सिंहासन के असली हकदार हो। कृष्ण केतु एक पल को जैसे सुन्न हो गया। उसके दिमाग में पुरानी यादें घूम गईं। उसकी मां हमेशा कहती थी कि वो खास है,
मगर उसने कभी ध्यान नहीं दिया। मैं राजा का बेटा, उसके होंठों से धीमे से निकला। दुर्गेश्वरी ने एक कदम आगे बढ़ाया। हाँ, और इसी वजह से मैं तुम्हें अपने साथ चाहती हूं। हम दोनों मिलकर इस राज्य पर राज करेंगे। सौम्यवती जैसी कमजोर रानी को हटा देंगे और पूरा सिंह राज्य हमारे नाम होगा। कृष्णकेतु ने कुछ नहीं कहा। उसके दिल में सवालों का तूफान उठ रहा था। वो अब तक खुद को एक आजाद चोर समझता था जिसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, मगर अब उसे पता चला कि वो एक चोर नहीं, असली वारिस है। तभी पीछे से एक और आवाज आई। ये आवाज हल्की थी, मगर उसमें सच्चाई की ताकत थी। कृष्णकेतु, रुक जाओ। रानी सौम्यवती वहां खड़ी थी। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर आवाज में मजबूती। दुर्गेश्वरी तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। ये सिंहासन कोई वरदान नहीं, श्राप है। इस पर जो बैठता है उसकी आत्मा धीरे धीरे इस काले पत्थर में कैद हो जाती है। ये गद्दी राज्य नहीं देती, गुलामी देती है। कृष्णकेतु दोनों रानियों के बीच खड़ा था। एक तरफ दुर्गेश्वरी जो ताकत और जीत का वादा कर रही थी, दूसरी तरफ सौम्यवती जो सच और आजादी का रास्ता दिखा रही थी। उसने दोनों को देखा। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी। वो चोर था, मगर अब उसके सामने चोर बनने का नहीं, एक कहानी का हिस्सा बनने का मौका था। सिंहासन सामने चमक रहा था, जैसे उसे बुला रहा हो। कृष्णकेतु ने गहरी सांस ली और अपनी कटार को नीचे फेंक दिया। मैं चोर हूं, न राजा बनने आया हूं, न गुलाम। मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। रानी दुर्गेश्वरी के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। तुम ये मौका ठुकरा रहे हो? मैं तुम्हें अमर बना सकती हूं। कृष्णकेतु ने मुस्कुराकर कहा। अमर वो होता है जिसके नाम की कहानी सदियों तक सुनाई जाए, और मेरी कहानी एक चोर की रहेगी, राजा की नहीं। सौम्यवती की आंखों में राहत के आंसू आ गए, मगर दुर्गेश्वरी अब चुप नहीं थी। उसकी आंखों में नफरत की आग जल उठी थी। अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो मेरे खिलाफ हो, कृष्णकेतु ने हल्के से सिर झुकाकर कहा। रानी साहिबा, मैं किसी के साथ नहीं, अपने रास्ते पर हूं। वो पीछे मुड़ा और अंधेरे में गायब हो गया। मगर अब वो सिर्फ एक चोर नहीं था, वो एक ऐसा नाम बन चुका था जिसकी कहानी आने वाली पीढ़ियां सुनाने वाली थी। और वहीं अंधेरे सिंहासन कक्ष में रानी दुर्गेश्वरी ने कसम खाई, अगर कृष्णकेतु मेरा नहीं हो सकता तो वो किसी का नहीं होगा। कृष्णकेतु अंधेरे तहखाने से बाहर निकल आया था, मगर उसके मन का अंधेरा और गहरा हो चुका था। वो चोर था, मगर अब उसके खून में राजा की विरासत बह रही थी। वो सच्चाई, धोखा और दो रानियों की साजिशों के बीच फंस चुका था। रात के सन्नाटे में महल से दूर कृष्णकेतु अपनी छिपी हुई गुफा में वापस लौट आया। उसके साथी उसे देखकर चौंक गए। वो घायल था, उसकी आंखों में दर्द और उलझन थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। भानु ने तुरंत आगे बढ़कर पूछा, क्या हुआ भाई, तू ठीक तो है? कृष्णकेतु ने एक लंबी सांस ली और धीरे से कहा, मैं तो ठीक हूं, पर अब यह राज्य नहीं बचेगा। उसने अपने साथियों को पूरा सच बता दिया। अमर सिंहासन, रानी दुर्गेश्वरी की चालें और रानी सौम्यवती की चेतावनी। उसके साथियों के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। भानु ने फुसफुसाते हुए कहा, तो अब क्या करेंगे? वो रानी दुर्गेश्वरी हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। कृष्णकेतु ने मुस्कुराते हुए कहा, डरने का वक्त नहीं है भानु। वो रानी अब बदले की आग में जल रही होगी, लेकिन हम उसके हर दांव से आगे रहेंगे। हम चोर हैं, हमारे पास ताकत नहीं पर अक्ल है। उसी रात महल के अंदर हलचल मच गई थी। रानी दुर्गेश्वरी सिंहासन कक्ष में खड़ी थी। उसकी आंखों में नफरत की लपटें जल रही थीं। वो चोर मुझे ठुकराकर चला गया, अब वो मेरा दुश्मन है, उसने गुस्से से कहा। उसके सामने एक और परछाई खड़ी थी, सेनापति विक्रम, जो दुर्गेश्वरी का सबसे भरोसेमंद योद्धा था। रानी साहिबा, बस हुक्म दीजिए। कृष्णकेतु चाहे जमीन में छुपे या आसमान में उड़ जाए, मैं उसकी लाश आपके कदमों में लाकर डालूंगा। दुर्गेश्वरी ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, लाश नहीं, मैं उसे जिंदा चाहती हूँ। मैं खुद उसकी आंखों में वो पछतावा देखना चाहती हूँ जो उसने मेरे खिलाफ जाकर कमाया है। अगली सुबह पूरे राज्य में ऐलान कर दिया गया, कृष्णकेतु को जिंदा पकड़ने वाले को इनाम मिलेगा और जो उसे पनाह देगा उसे मौत। कृष्णकेतु अब सिर्फ एक चोर नहीं, राज्य का गद्दार घोषित कर दिया गया था। उधर रानी सौम्यवती अपने महल के बागीचे में खड़ी थी। उनका मन अशांत था। मंदाकिनी ने धीरे से आकर कहा, रानी साहिबा, कृष्णकेतु ने आपकी बात मानी, उसने सिंहासन नहीं लिया,
अब क्या होगा? सौम्यवती ने उदास स्वर में कहा। अब उसकी जान खतरे में है। दुर्गेश्वरी उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। तो क्या हम उसे बचाएंगे? मंदाकिनी ने पूछा। सौम्यवती ने गहरी सांस ली। अगर हम उसे नहीं बचाएंगे तो यह राज्य अंधेरे के हवाले हो जाएगा। इधर कृष्ण केतु और उसके साथियों ने महल में घुसने की नई योजना बनाई। वो जानता था कि दुर्गेश्वरी का असली इरादा सिर्फ सिंहासन तक सीमित नहीं है। वो सिंहासन का अभिशाप भी जानती थी, फिर भी उसे पाना चाहती थी। भानु ने पूछा, भाई तू क्या करने जा रहा है? दुर्गेश्वरी से लड़ाई मतलब मौत बुलाना है। कृष्ण केतु ने मुस्कुराकर कहा, अगर आज डर गए तो चोर नहीं, मुर्दे कहलाएंगे। मैं दुर्गेश्वरी को रोकूंगा, चाहे उसकी कीमत मेरी जान ही क्यों ना हो। रात होने का इंतजार किया गया। कृष्ण केतु ने काले कपड़े पहने और महल की ओर निकल पड़ा, अकेला। उसके साथियों ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर उसने सिर्फ एक बात कही, यह लड़ाई मेरी है। महल के पिछले रास्ते से दाखिल होते ही कृष्ण केतु ने देखा कि पूरा किला सैनिकों से भरा पड़ा था। हर कोने पर मशालें जल रही थीं। अचानक उसकी नजर ऊपर गई। बालकनी में रानी सौम्यवती खड़ी थी। उनकी आंखों में चिंता थी, मगर जब उन्होंने कृष्ण केतु को देखा तो हल्की सी मुस्कान उभर आई। कृष्ण केतु ने धीरे से सिर झुकाकर उन्हें इशारा किया, मैं ठीक हूं। वो आगे बढ़ा, मगर तभी एक आवाज गूंजी, वो रहा चोर, पकड़ो उसे। सैनिकों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। कृष्ण केतु ने आंखें घुमाई और मुस्कुराते हुए कहा, आ जाओ भाइयों, खेल शुरू करते हैं। कटार बाहर निकली और वो हवा की तरह सैनिकों के बीच नाचने लगा। उसकी चालें इतनी तेज थीं कि सैनिक एक दूसरे पर गिर रहे थे, मगर तभी पीछे से एक तीर आया, सीधा उसके कंधे में। कृष्ण केतु लड़खड़ाया। बालकनी से रानी सौम्यवती चीख पड़ी, कृष्ण केतु! उसके सामने रानी दुर्गेश्वरी खड़ी थी, तीर कमान हाथ में, मुस्कुराती हुई। भागते भागते थक गए ना चोर? कृष्ण केतु घुटनों के बल गिर गया। उसके होंठों से खून टपक रहा था, मगर उसने मुस्कुराकर कहा, रानी साहिबा, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। दुर्गेश्वरी की आंखों में ठंडा गुस्सा था। खत्म होगा कृष्ण केतु, अब तुम मेरी जीत का रास्ता हो, मेरी दीवार नहीं। कृष्ण केतु ने मुश्किल से सांस लेते हुए कहा, तुमने एक बात सही कही थी, मैं राजा का बेटा हूं, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा राजा नहीं बनूंगा। दुर्गेश्वरी के चेहरे पर गुस्से की लकीरें गहरी हो गईं। रात गहरी हो चुकी थी। महल के आंगन में सैनिकों के कदमों की आवाजें गूंज रही थीं। मशालों की रोशनी उनके लोहे के कवच पर टकराकर चमक रही थी। चारों तरफ कृष्ण केतु की तलाश जारी थी। कृष्ण केतु के कंधे से खून बह रहा था, मगर उसके होंठों पर वही मुस्कान थी जो हमेशा मुसीबतों का मजाक उड़ाती थी। वो छांव में छिपा हुआ सैनिकों के गुजरने का इंतजार कर रहा था। आज अगर पकड़ा गया तो दुर्गेश्वरी जिंदा नहीं छोड़ेगी, उसने खुद से फुसफुसाकर कहा। तभी पीछे से एक नरम आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था कृष्ण केतु। कृष्ण केतु ने तुरंत कटार खींची, मगर जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसकी आंखों में हल्की चमक आ गई। रानी सौम्यवती। रानी सौम्यवती उसके सामने खड़ी थी। उनके चेहरे पर चिंता और आंखों में नमी थी। तुम्हें भाग जाना चाहिए कृष्ण केतु। दुर्गेश्वरी ने पूरे महल को तुम्हारे खून से रंगने का हुक्म दिया है। कृष्ण केतु ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग जाऊं जब खेल का सबसे दिलचस्प हिस्सा आ रहा है? रानी ने एक कदम आगे बढ़ाया, तुम्हारी बहादुरी पर सवाल नहीं है, लेकिन अगर तुम मरे तो ये राज्य दुर्गेश्वरी की मुट्ठी में चला जाएगा। तुम्हें जिंदा रहना होगा। कृष्ण केतु की मुस्कान थोड़ी फीकी हो गई। उसने आंखें नीची की और धीरे से कहा, मैं चोर हूं रानी साहिबा, मैं लड़ाई के लिए नहीं बना। सौम्यवती ने उसकी आंखों में देखा, तुम चोर नहीं हो कृष्ण केतु, तुम वो हो जो दुर्गेश्वरी से लड़ सकता है। तुमने सिंहासन ठुकराया, लेकिन तुमसे बेहतर कोई राजा हो ही नहीं सकता। कृष्ण केतु ने हल्के से सिर झुकाया। राजा बनने के लिए राजमहल की साजिशों में रहना पड़ता है रानी साहिबा, मैं उन साजिशों में नहीं जी सकता। सौम्यवती ने उसकी कटार पकड़ी, तुम्हें नहीं लड़ना पड़ेगा, बस एक आखिरी काम करना होगा। कृष्ण केतु ने चौंक कर पूछा, कैसा काम? सौम्यवती ने धीरे से कहा, दुर्गेश्वरी को रोकने का सिर्फ एक तरीका है, उसे वो सिंहासन तक पहुंचने ही ना दो। कृष्ण केतु ने ठंडी सांस ली। आसान काम तो नहीं लग रहा। सौम्यवती ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, आसान कामों के लिए तुम्हें याद थोड़ी किया जाता है।
कृष्ण केतु की आंखों में फिर से वही चमक लौट आई। उसने सिर हिलाया और कहा, अगर ये आखिरी खेल है तो चोर अपना दांव जरूर लगाएगा। इधर रानी दुर्गेश्वरी सिंहासन कक्ष में खड़ी थी। उसके सामने सेनापति विक्रम घुटनों के बल झुका था। रानी साहिबा, कृष्ण केतु अब तक जिंदा है, वो महल के अंदर ही छुपा हुआ है। दुर्गेश्वरी ने ठंडी आवाज में कहा, जिंदा है इसलिए मैं जिंदा हूं। जब तक वो मरेगा नहीं, मेरी जीत अधूरी है। विक्रम ने सिर झुकाकर कहा, हम उसे जल्द ही ढूंढ लेंगे। दुर्गेश्वरी ने धीमे से कहा, कृष्ण केतु ने मेरा भरोसा तोड़ा है, अब उसकी मौत भी आसान नहीं होनी चाहिए। मैं चाहती हूं कि वो मेरे पैरों में गिड़गिड़ाए और फिर मैं खुद उसकी गर्दन काटूंगी। विक्रम ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी आज्ञा। जैसे ही विक्रम बाहर निकला, दुर्गेश्वरी की आंखों में गुस्से की आग और गहरी हो गई। कृष्ण केतु, तुमने मुझसे टकराने की जो कीमत चुनी है वो तुम खुद चुकाओगे। अगली रात कृष्ण केतु एक बार फिर महल के तहखाने में दाखिल हुआ। इस बार वो अकेला नहीं था। रानी सौम्यवती और उसका सबसे भरोसेमंद साथी भानु भी साथ थे। भाई, इस बार हम यहां से जिंदा लौटे तो मेरा नाम बदल देना, भानु ने फुसफुसाकर कहा। कृष्ण केतु ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा नाम तो इतिहास में जाएगा भानु। वे तीनों धीरे धीरे तहखाने के गहरे हिस्से में पहुंचे, जहां काले पत्थर का वो श्रापित सिंहासन रखा था। यही है वो जगह, सौम्यवती ने धीमे से कहा। कृष्ण केतु ने सिंहासन की तरफ देखा। वो अब पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था, जैसे वो उन्हें बुला रहा हो। भानु ने धीरे से कहा, अब आगे क्या भाई? कृष्ण केतु ने कटार निकाली और सिंहासन के सामने खड़ा हो गया। हम इस सिंहासन को यहां से गायब कर देंगे। अगर दुर्गेश्वरी तक ये नहीं पहुंचा तो उसकी जीत अधूरी रह जाएगी। सौम्यवती ने धीरे से कहा, तुम्हें यकीन है ये काम करेगा? कृष्ण केतु ने मुस्कुराकर कहा, यकीन नहीं है, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। जैसे ही वो आगे बढ़ा, तभी पीछे से ठहाके की आवाज आई। वाह कृष्ण केतु, इतनी बड़ी योजना बना डाली और हमें खबर तक न होने दी। दुर्गेश्वरी वहां खड़ी थी, साथ में विक्रम और 2 दर्जन सैनिक। कृष्ण केतु ने आंखें तरेरी। रानी साहिबा, आप तो हमेशा गलत वक्त पर सही जगह आ जाती हैं। दुर्गेश्वरी ने कटार खींच ली। तुम्हारी ये कहानी अब खत्म होने वाली है। कृष्ण केतु ने अपनी कटार कसकर पकड़ी। कहानी तब खत्म होती है जब चोर की आखिरी चाल नाकाम हो जाए। दुर्गेश्वरी ने गुस्से से कहा, तुम्हें अब कोई चाल बचा नहीं सकती। कृष्ण केतु ने हल्की हंसी के साथ कहा, रानी साहिबा, चोर की एक आखिरी चाल हमेशा बची रहती है। वो आगे बढ़ा और एक ही बार में विक्रम की तलवार रोक ली। भानु ने पीछे से 2 सैनिकों को गिरा दिया। सौम्यवती ने पीछे से चिल्लाकर कहा, कृष्ण केतु, सिंहासन को तोड़ दो। कृष्ण केतु ने एक पल भी नहीं घमाया। उसने अपनी कटार सीधी सिंहासन के पत्थर पर दे मारी। पत्थर टूट गया और उसके साथ सिंहासन से एक भयानक चीख निकली, जैसे किसी राक्षस की आत्मा आजाद हो गई हो। दुर्गेश्वरी पीछे हट गई। उसकी आंखों में डर था। नहीं, ये नहीं हो सकता, उसने चीखते हुए कहा। कृष्ण केतु ने उसकी तरफ देखा और कहा, खेल खत्म रानी साहिबा। दुर्गेश्वरी की आंखों में गुस्सा भर गया, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। सिंहासन का अभिशाप आजाद हो चुका था। कृष्ण केतु ने सौम्यवती की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, अब ये राज्य तुम्हारा है रानी साहिबा। सौम्यवती ने धीमे से कहा, यह राज्य हमारा है कृष्ण केतु। रात का अंधेरा धीरे धीरे खत्म हो रहा था। पूरब की ओर हल्की सी लाली उभरने लगी थी, मगर महल के अंदर की लड़ाई अब भी जारी थी। कृष्ण केतु के घावों से खून बह रहा था, मगर उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी, अडिग, अजेय। उसके सामने रानी दुर्गेश्वरी खड़ी थी, मगर अब उनकी आंखों में गुस्से की जगह डर था। सिंहासन टूट चुका था, अभिशाप आजाद हो चुका था। पूरा महल रहस्यमयी चीखों से गूंज रहा था। दीवारें कंपन कर रही थीं, जैसे ये किला अब ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह पाएगा। तुमने ये क्या कर दिया कृष्ण केतु? दुर्गेश्वरी ने चीख कर कहा। कृष्ण केतु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने तुम्हारा खेल खत्म कर दिया रानी साहिबा। अब यह सिंहासन न तुम्हारा है न किसी और का। दुर्गेश्वरी के चेहरे पर खून खौलता गुस्सा झलक रहा था। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कृष्ण केतु ने अपनी कटार संभाली। मैं हमेशा से कीमत चुकाने को तैयार था। सवाल यह है, तुम तैयार हो? दुर्गेश्वरी ने तलवार खींची और उन दोनों के बीच आखिरी लड़ाई शुरू हो गई। धातु से धातु टकराई, चिंगारियां उड़ी।
कृष्ण केतु के हर वार में अब दर्द नहीं था, सिर्फ जुनून था। वो एक चोर था जो राजा नहीं बनना चाहता था, मगर एक सही राजा के लिए वो अपनी जान तक देने को तैयार था। दुर्गेश्वरी का हर वार भारी था, मगर उसमें अब डर भी झलक रहा था। तुम मुझे नहीं हरा सकते कृष्ण केतु। कृष्ण केतु ने एक आखिरी वार किया और दुर्गेश्वरी की तलवार दूर जा गिरी। वो जमीन पर गिर पड़ी। खेल खत्म रानी साहिबा, कृष्ण केतु ने ठंडी आवाज में कहा। दुर्गेश्वरी ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उनके चेहरे पर गुस्से के बजाय पछतावा दिखा। तुम्हें मारकर भी मैं नहीं जीत पाई, है ना? कृष्ण केतु ने कहा। जीत उसी की होती है जो अपने लोगों के लिए लड़ता है। तुमने सिर्फ अपने लिए लड़ा, इसलिए तुम हार गई। दुर्गेश्वरी ने थकी हुई आवाज में कहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक चोर मुझे हरा देगा, कृष्ण केतु ने धीमे से कहा। मैं चोर नहीं था, तुमने मुझे चोर बना दिया। वो पल भर के लिए रुका, फिर बोला, जाओ रानी साहिबा, तुम्हारे पास अब कुछ नहीं बचा। जिंदा रहकर अपनी हार देखना ज्यादा बड़ी सजा है। दुर्गेश्वरी ने कांपते हुए सिर झुकाया। तुम्हें जीत मुबारक हो कृष्ण केतु। वो धीरे धीरे उठी और महल से बाहर चली गईं। टूटी हुई, हारी हुई। सूरज उग चुका था। महल के आंगन में अब खामोशी थी। रानी सौम्यवती धीरे धीरे आगे बढ़ी। उनके साथ पूरा राज्य खड़ा था। सैनिकों ने अपनी तलवारें नीचे रख दी थीं। सौम्यवती ने कृष्ण केतु की ओर देखा। वो अब थका हुआ मगर सच्चा नायक था। तुमने राज्य को बचा लिया कृष्ण केतु, सौम्यवती ने कहा। कृष्ण केतु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, राज्य को बचाने के लिए राजा की जरूरत होती है। मैं राजा नहीं हूं रानी साहिबा। सौम्यवती ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा। सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा के लिए मरने को तैयार हो। तुम राजा बनने के काबिल हो कृष्ण केतु। कृष्ण केतु ने अपनी कटार जमीन पर रख दी। मैं चोर था और चोर ही रहूंगा, लेकिन आज से इस राज्य का भविष्य तुम्हारे हाथ में है। सौम्यवती ने आंखों में आंसू ली कहा, अगर तुम ना होते तो यह राज्य आज खत्म हो चुका होता। कृष्ण केतु ने मुस्कुराकर कहा, चोरों का काम ही होता है जो लूटा गया है उसे वापस लाना। मैंने अपना काम कर दिया रानी साहिबा। वो पल भर के लिए रुका, फिर बोला, अब मुझे जाना होगा। सौम्यवती ने चौंक कर पूछा, कहां जाओगे? कृष्ण केतु ने आसमान की ओर देखा। जहां चोरों की जगह होती है, अंधेरे में। सौम्यवती कुछ बोलने ही वाली थी, मगर तब तक कृष्ण केतु मुड़ चुका था। पूरा राज्य खड़ा होकर देख रहा था जब कृष्ण केतु धीरे धीरे क्षितिज की ओर बढ़ता गया, बिना किसी ताज के, बिना किसी सिंहासन के, मगर सबकी आंखों में वही नाम चमक रहा था। कृष्ण केतु, चोर जो राजा बन सकता था मगर नहीं बना। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि असली नायक वही है जो सत्ता, लालच और स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के लिए खड़ा होता है। कृष्ण केतु ने अपनी बुद्धि, साहस और निष्ठा से यह साबित कर दिया कि नायक बनने के लिए ताज जरूरी नहीं होता, बल्कि कर्म और इरादे ही इंसान को महान बनाते हैं। दूसरी ओर रानी दुर्गेश्वरी की हार यह दर्शाती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सच्चाई और न्याय के सामने झुक ही जाती है। सौम्यवती ने नेतृत्व की बागडोर संभाली, मगर उसकी जीत के पीछे कृष्ण केतु का त्याग और संघर्ष अमर हो गया। यह कहानी हमें बताती है कि नायक वही है जो खुद की नहीं, दूसरों की खुशी के लिए लड़ता है, और यही वो विरासत है जो समय के साथ कभी मिटती नहीं।